हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका नाम है एसक्यूएल। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा एसक्यूएल से क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आपसे 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहां पर देखिए, अगर आप लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरह की टेबल वहां पर मिलेगी, या फिर हो सकता है 2 टेबल्स वहां पर मिले और उनके बेसिस पर कुछ एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, तो उसके आंसर्स आपको लिखने होते हैं, राइट। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, वेरी इजी। यहां पर आप सभी लोगों को क्या समझना जरूरी है? सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि एसक्यूएल है क्या, एसक्यूएल में हम करते क्या हैं, राइट। एसक्यूएल में हम जो डेटाबेस को जो हम पढ़ेंगे, डेटाबेस क्या है, राइट। टेबल्स हम कैसे बनाते हैं ये आपको समझना है, कैसे हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं ये आपको समझना है, और कैसे वैल्यूज को हम फैच करते हैं, कहां से फैच करते हैं, कहां पर फैच करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक्स से हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने एसक्यूएल आज तक नहीं पढ़ा है या डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बॉटम लेवल से, बिल्कुल बेसिक्स से ही आपको जो है मैं बताने जा रहा हूं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि डेटाबेस ये होता क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। इसके लिए आप ऐसा समझिए, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या होता है, अपना एक डेटा होता है। फॉर एग्जांपल आप अपने ही स्कूल की बात कर लें, आपके स्कूल में स्कूल का क्या होगा, एक डेटा वहां पर होगा। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड सारा डेटा, उस स्कूल में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं उनसे रिलेटेड सारा डेटा, एंड सो ऑन, राइट। वो डेटा कहां पर सेव होता है? पुराने जमाने में वो डेटा जो है रजिस्टर्स में सेव हुआ करता था, लेकिन अब जो है कंप्यूटर्स में उसको जो है सेव किया जाता है। अब यहां पर देखिए, कंप्यूटर में हम डेटा को कहां पर सेव कर सकते हैं? हम एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं, राइट। आप कहेंगे सर एक्सेल में भी तो सेव हो सकता है, बट एक्सेल इज नॉट अ डेटाबेस, काइंड ऑफ डेटाबेस, ओके। तो एक्सेल में डेटा को सेव करके रखना इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस। कैसे? देखिए, सपोज फॉर एन एग्जांपल आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, राइट, 100 स्टूडेंट्स आर देयर, एंड एक स्टूडेंट का नाम है विवेक, और विवेक जो है आफ्टर हाफ ईयरली एग्जाम मान के चलते हैं कि वो क्लास टीचर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर आप चेंज कर लीजिए, ओके, या मेरा एड्रेस आप चेंज कर लीजिए। तो वहां पर क्या होगा, देखिए, क्लास टीचर एक्सेल सीट को खोलेंगी और उसमें सबका डेटा वहां पर मेंशन है, 100 स्टूडेंट्स वहां पर हैं। विवेक को वो ढूंढेंगी, कहां पर विवेक है, कहीं पर बहुत जाके 70 80s में उसका नाम होगा, क्योंकि विवेक जो है वी अल्फाबेट में लास्ट में है, और वो वहां पर जो है अपडेट करेंगी विवेक का नया मोबाइल नंबर या फिर नया एड्रेस। और ऐसा भी हो सकता है अगर एक से ज्यादा विवेक हो तो किसी और का मोबाइल नंबर भी गलती से अपडेट हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकती है, राइट। तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू सेव डेटा इन एक्सेल, ओके। इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज डेटाबेस, राइट। अब डेटाबेस में क्या होता है, देखिए, अगर हमने डेटाबेस में सारा डेटा को सेव किया हुआ है, तो वहां पर जब विवेक को जो विवेक की जो एंट्रीज है, जो उसकी जो डिटेल्स है, उसको हम अपडेट करना चाहेंगे तो वहां पर सिंपली हम कुछ कमांड लिखेंगे। वो क्या कमांड होगी वही हम पढ़ने जा रहे हैं, ओके। उन कमांड के हेल्प से वहां पर ऑटोमेटिकली डेटा जो है चेंज हो जाएगा, उसका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, उसका एड्रेस वगैरह जो भी वो चेंज कराना चाहता है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, बिना किसी सर्चिंग के, बिना किसी ह्यूमन एरर के। ह्यूमन एरर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसी विवेक का चेंज होगा जिसका हम करना चाहेंगे। तो ये एडवांटेज है डेटाबेस का। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा डेटाबेस एक्चुअल में है क्या। सिंपली आप ऐसा समझिए, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो कहां पर सेव होता है? डेटाबेस में सेव होता है, और उसके अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं, उनमें से एक मैंने आपको बता दिया। यहां पर आपको करना क्या है, देखिए, यहां पर जो है आपको एक्चुअली डेटाबेस को नहीं पढ़ना है। जो आपका क्लास 12 के पेपर में आएगा वो आएगा इस तरह की टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें क्या समझना है, सबसे पहले जो टेबल्स हैं, टेबल्स को हम कहां क्रिएट करते हैं? डेटाबेस के अंदर क्रिएट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले उसका अपना एक डेटाबेस होगा, और डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स, इंटर रिलेटेड टेबल्स। वो सारी जो टेबल्स हैं आपस में क्या होती हैं? रिलेटेड होती हैं आपस में एक दूसरे से, ओके। फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए आपके स्कूल में जो है स्टूडेंट का डिटेल उसकी एक टेबल बन गई, एम्प्लॉय की डिटेल उसकी टेबल बन गई, ओके, टीचर्स की डिटेल उसकी टेबल बन गई। तो वो सारे टेबल्स आपस में क्या होंगे? इंटरलिंक्ड होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही स्कूल से रिलेटेड है, राइट। तो यहां पर आप क्या समझिए, व्हाट इज डेटाबेस। सबसे पहले डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स, मेनी टेबल्स। और टेबल्स को एसक्यूएल में हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिलेशन। इसको ध्यान में आप रखिएगा, टेबल्स को हम बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन मीन्स
टेबल। ओके, अब इसको समझने के लिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझाना चाहूंगा। आप इसको ऐसा समझिए, सपोज एक कॉन्सेप्ट है क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। क्लाइंट सर्वर, सर्वर का काम क्या होता है? व्हाट इज सर्वर? जो क्लाइंट को क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। सपोज मान के चलते हैं ये क्लाइंट है और मान के चलते हैं ये क्या है, सर्वर है, राइट। तो सर्वर का काम क्या है? डेटा सर्व करना, किसको? क्लाइंट को। और क्लाइंट का काम क्या है? सर्वर से डेटा पूछना, ठीक है, और सर्वर से इंफॉर्मेशन लेना। ये सारा काम किसका है? क्लाइंट का काम है, राइट। इतना तो आपके समझ में आ गया। अब आप ये मान के चलिए ये जो डेटाबेस है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है वो कहां पर क्रिएट है? सर्वर मशीन में क्रिएट है ऑलरेडी, ठीक है। यहां पर जो है इसको क्रिएट किया गया है। आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, उस पर आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कि 6 मार्क्स हमारे ये आ जाएं। इसको हमें समझना है कि कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल डेटाबेस कहां है? आपके सर्वर में है, ओके। अब आप ये समझिए सर्वर में आपका डेटाबेस है और रिक्वेस्ट कहां से जा रही है? क्लाइंट से रिक्वेस्ट जा रही है। अब ये रिक्वेस्ट कैसे जाएगी आप इसको समझिए। इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? एक लैंग्वेज की जरूरत है, उसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? कम्युनिकेशन करेंगे सर्वर के साथ, राइट। जैसे कि इसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी का मतलब क्या होता है? क्वेरी मतलब पूछना। तो यहां पर इसको इसलिए नाम दिया गया है SQL, क्योंकि इसका काम क्या होता है? सर्वर से चीजों को पूछना, सर्वर को मैनेज करना, सर्वर को अपडेट करना। ये सब हम किसकी हेल्प से करते हैं? SQL की हेल्प से हम कर सकते हैं, राइट। क्लाइंट जो है जो भी डेटा सर्वर से चाहेगा या सर्वर में जो भी डेटा सेव करेगा वो किसकी हेल्प से कर सकता है? SQL की हेल्प से कर सकता है। अब होता क्या है देखिए यहां पर, अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहां से आगे का जो वीडियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बिल्कुल आपको वो बताने जा रहा हूं जो क्लास 12 से रिलेटेड है, ओके। यहां पर सबसे पहला काम क्या है? डेटाबेस में जब आपने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया, उसमें जो है सबसे पहला काम है टेबल बनाना, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज टू क्रिएट टेबल इन डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। अब सबसे पहला काम है डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करना। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट टेबल इन डेटाबेस, राइट। उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए क्लाइंट मशीन में आपको SQL को ओपन करना है, पहले SQL को इंस्टॉल करना है इसमें, राइट। इसमें तो ऑलरेडी है क्योंकि डेटाबेस आपने बनाया हुआ है, इसके बारे में आपको नहीं ज्यादा समझना है, आपको क्लाइंट पे आना है, यहां पर आपको समझना है, राइट। सबसे पहले इसमें SQL को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद इसकी हेल्प से आपको टेबल बनानी है डेटाबेस में। क्यों बनानी है? ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाए, ठीक है। एक्सेल में आप ना करें बल्कि डेटाबेस में करें, उसके एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, राइट। तो इसीलिए आपको टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप SQL को इसमें इंस्टॉल करेंगे। डेस्कटॉप में जो है एक आइकन आएगा, उसको डबल क्लिक करेंगे और इस तरह से यहां पर SQL का एनवायरनमेंट खुल जाएगा। मान के चलते हैं ये एनवायरनमेंट है SQL का, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम, मान के चलते हैं दिस इज द एनवायरनमेंट, ठीक है। यहां पर इस तरह का कुछ एनवायरनमेंट SQL का खुल गया है। ये जो मैंने यहां पर बटन बनाया है इसको हम कहते हैं रन बटन, RUN, रन बटन हम इसको कहेंगे। क्यों, इसका क्या यूज है इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। और यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां पर आप लिखेंगे क्वेरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहां पर आप लिखेंगे क्वेरी या कमांड, कमांड्स आप लिखेंगे। कमांड्स हम क्यों लिखेंगे? टेबल को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहला टेबल को क्रिएट करने के लिए आप और हम कमांड लिखेंगे। तो हमें यही समझना है कि वो कमांड है क्या, ओके। डेटाबेस में हम क्या करते हैं? टेबल्स को क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू कमांड्स। कौन सी कमांड होंगी? SQL की कमांड होंगी। उन कमांड्स को हम क्या कहते हैं? क्वेरी भी हम कहते हैं, राइट। तो चलिए, सबसे पहला जो हमें सीखना है, समझना है, वो क्या है? वो ये है कि रिलेशन को या टेबल को हम क्रिएट कैसे करेंगे, उसके लिए हम कौन सी कमांड लिखेंगे। तो सबसे पहला यही है। उसके लिए जो कमांड होगी उसके लिए मैं सबसे पहले सिंटैक्स में आपको बता रहा हूं। जो इसका सिंटैक्स है वो क्या है? देखिए वो है क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम, ठीक है। क्रिएट टेबल नेम मैं बता रहा हूं अभी आपको, घबराइएगा नहीं। उसके बाद हमें जो है पैरेंथेसिस हमें शुरू करना है। उसके बाद यहां पर हमें उसके आगे भी आप लिख सकते हैं, यहां पर जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉलम 1 एंड स्पेस डेटा टाइप। उसी के भी आगे चलिए कॉमा करके मैं लिख लेता हूं, कॉमा, कॉलम 2 डेटा टाइप
एंड सो ऑन, कॉलम 3 डेटा टाइप एंड सो ऑन। तो यहां पर देखिए ये तो है सिंटेक्स, मैंने एक्चुअल में अभी यहां पर हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में कमांड क्या देंगे वो नहीं लिखा है, ये मैंने सिंटेक्स लिखा है। एग्जाम्पल अब मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट कुड बी द एग्जाम्पल, कैसे आप टेबल को बनाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आप टेबल को क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको यह समझना है कि टेबल कैसे बनेगी, क्या क्या उसके फील्ड्स होंगे, क्या क्या उसमें वैल्यूज होंगी, वो सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए। एक रफ कॉपी में कहीं पर आप उसको लिख लेंगे, किसी भी नोटबुक में, जिस तरह से सपोज मान के चलते हैं मुझे ये टेबल क्रिएट करनी है, राइट, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रिप। ठीक है, टेबल का नाम भी मुझे पहले सोचना होगा, मैं क्या टेबल का नाम रखूंगा, कौन कौन से उसमें कॉलम होंगे, कौन कौन से कॉलम है, देखिए इसमें नंबर पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम क्या है, नेम है, तीसरा कॉलम क्या है, टी डेट, किलोमीटर, टी कोड एंड एनओपी। ठीक है, ये सारे कॉलम्स मैं इसमें रखूंगा, ये इसमें वैल्यूज होंगी। ये मेरे पास डेटा तैयार हो गया, ये मैंने नोटबुक में कहीं लिख लिया है। अब मुझे इसको कहां पे क्रिएट करना है, कंप्यूटर में क्रिएट करना है, सर्वर में क्रिएट करना है। उसके लिए क्या है हमारे पास, एसक्यूएल हमारे पास है, राइट। तो अब देखिए यहां पर हम कैसे क्रिएट करेंगे इसको एसक्यूएल में। मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया टेबल को क्रिएट करने का, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है क्रिएट टेबल, कुछ और नहीं लिख सकते आप, ध्यान रखिए। टेबल को क्रिएट करने के लिए जो सिंटेक्स आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्रिएट टेबल, CREATE, क्रिएट TABLE, ठीक है। इसको आप चाहे स्मॉल लेटर में लिखें या फिर कैपिटल लेटर में लिखें, ये बिल्कुल रन करेगा, इसमें कोई केस सेंसिटिव नहीं है। फिलहाल मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ओके। अब टेबल नेम मुझे सोचना होगा पहले, क्या मैंने दिया है, ट्रिप। मैं कुछ भी दे सकता हूं, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहां पर ट्रिप दे दिया। इसको कैपिटल लेटर में भी आप लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी आप लिख सकते हैं, राइट। अब हमें उसके बाद शुरू करना है पैरेंथेसिस, ये तरीका है, ठीक है। पैरेंथेसिस क्यों शुरू किया हमने, आप ऐसे नहीं पूछ सकते, राइट। दिस इज द वे टू राइट कमांड, ओके। तो क्रिएट टेबल नेम एंड उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस हम शुरू करेंगे, ओके। उसके बाद हमें लिखना है कॉलम 1। पहला कॉलम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, NO, यानी कि नंबर। NO का मतलब क्या है, हमारे लिए है नंबर, ठीक है। यहां पर पहला कॉलम है NO, उसके बाद स्पेस डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप क्या है, ये भी आपको और हमें समझना होगा। देखिए जनरली हम यहां पर 3 या 4 तरह के डेटा टाइप्स को यूज करेंगे। देखिए कौन कौन से मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर हम लिख लेते हैं, एक होगा इंट, दूसरा होगा कैर, तीसरा होगा वेर कैर और चौथा होगा डेट, ठीक है। कुछ और भी हम दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको आपके समझने के लिए शुरुआती दौर में मैं आपको यही 4 मैं अभी बता रहा हूं। देखिए इंट कब आएगा, कैर कब आएगा, डेट कब आएगा, वेर कैर कब आएगा, इसको हम समझते हैं, ओके। इंट कब आएगा, जब आपको पता होगा कि इस कॉलम में जो डेटा मैं यहां पर इंसर्ट करूंगा बाद में, टेबल में जब वैल्यूज को हम इंसर्ट करेंगे, अभी उस स्टेप पे हम आए नहीं है इंसर्टिंग वैल्यूज के, अभी हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं केवल, ठीक है। अभी हम इन हेडिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं टेबल की, ओके। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि इस कॉलम के अंदर मैं दूंगा नंबर्स, केवल नंबर्स, तो नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो यहां पर डेटा टाइप में मैं क्या लिखूंगा, इंट लिखूंगा, राइट। समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यहां पर नंबर्स नहीं होंगे, यहां पर ABCD या किसी का नाम होगा या कुछ कोड होगा, ठीक है, कैरेक्टर्स होगा, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, कैर लिखेंगे। फिलहाल मैंने यहां पर इंट क्यों दिया, क्योंकि मुझे पता है कि नंबर के अंदर मुझे नंबर्स देने हैं, सारे इंटीजर देने हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर मुझे इंटीजर देना है, तो इसलिए मैंने इंट यहां पर लिख लिया, INT, ये तरीका होता है, ठीक है, डेटा टाइप को लिखने का। अब दूसरा कॉमा के बाद दूसरा कॉलम नेम दूसरा क्या है, नेम, ध्यान दीजिए, नेम। अब इसका डेटा टाइप क्या आएगा, अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं है, इसमें क्या है, कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग है, तो मैं क्या दूंगा, कैर दूंगा या फिर वेर कैर दूंगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं बताने वाला हूं, वो बाद में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल आप या तो कैर दीजिए या वेर कैर दीजिए, दोनों बात एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे उसको। फिलहाल मैं यहां पर कैर दे रहा हूं, ठीक है, CHAR, मैंने स्मॉल में लिख लिया, ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल या स्मॉल किसी में भी आप लिख सकते हैं। अब लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, जब आप कैर या वेर कैर का यूज करेंगे तो यहां पर कॉमा नहीं लगाएंगे इस तरह से सीधे, जैसे आपने इंट में कॉमा लगाया ना, यहां पर आप नहीं लगाएंगे। यहां पर आपको देना होगा, एक नई चीज निकल के आती है, दैट इज साइज। साइज को आप कैसे देंगे, फिर से देंगे पैरेंथेसिस में, मैंने दे दिया 50। अब ये साइज क्या है भाई, साइज का मतलब है नेम इस कॉलम के अंदर डेटा टाइप कैसा आएगा, कैरेक्टर आएगा, और मैक्सिमम साइज क्या होगा, 50 होगा। यानी कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स मैं यहां पर 50 दे सकता हूं। कितने कैरेक्टर्स हैं, देखिए यहां पर मैंने लिखा है, तनिष मैंने लिखा हुआ है TANISH, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है। कम तो हो सकते हैं, आप 2 कैरेक्टर भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, यहां पर 6 हैं।
लेकिन 50 से ज्यादा नहीं आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि मैं कितना यहां पर दे सकता हूं, इट डिपेंड्स। आप एक लॉजिकली आप क्या सोचते हैं कि नेम कितना बड़ा होगा, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स ही होगा या मैक्सिमम 100 कर लेते हैं इसको, 100 कैरेक्टर, इससे बड़ा नाम तो किसी का होता नहीं है ना। अगर लॉजिकली अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो यहां पर 50, 100 आप कुछ भी आप दे सकते हैं। और थोड़ा आप डीप जाएंगे, कितना हम दे सकते हैं उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कितना मैक्सिमम आप दे सकते हैं उसको आप अभी छोड़िए, वो हमें अभी नहीं पढ़ना है। ओके, अब आइए आगे। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा आई गेस। अब आइए तीसरे कॉलम में। तीसरा कॉलम क्या है? टी डेट। अब देखिए टी डेट, टी डेट इज द नेम ऑफ कॉलम, इसलिए मैंने लिखा कॉलम 3, कॉमा नहीं, उसके बाद क्या आएगा? डेटा टाइप आएगा इसका। अब यहां पर क्या है? यहां पर देखिए ना तो इंटीजर है ना, यहां पर इंटीजर तो है लेकिन किस फॉर्म में है? डेट फॉर्म में है, राइट। यहां पर कैरेक्टर नहीं है, इंटीजर है लेकिन डेट फॉर्म में है, तो यहां पर कौन सा डेटा टाइप आएगा? डेट आएगा, राइट। अब थोड़ा सा आपको एक चीज और समझना है, डेट को हम लिखेंगे कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए, यहां तक आपको ये समझना है, अगर किसी कॉलम के अंदर आपको डेट्स डालनी है तो उसमें डेटा टाइप क्या आएगा? उसका डेट आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद कॉमा, अगला क्या है? किलोमीटर, उसका भी क्या आएगा? इंट आएगा। अगला क्या है? टी कोड, इसका भी क्या आएगा? इंट आएगा। अगला क्या है? एनओपी, इसका भी क्या आएगा? इंट आएगा, क्योंकि सब में इंटीजर है बस। और लास्ट में आपको, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, लास्ट में आपको सेमी कॉलन यहां पर लगाना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है क्वेरी लिखने का, लास्ट में सेमी कॉलन आपको लगाना है। अब देखिए ये तो है एग्जाम्पल, टेबल कैसे क्रिएट होगी डेटाबेस में। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो क्वेरी है, मुझे लिखना होगा यहां पे, मैंने यहां पर एसक्यूएल खोला है, याद है ना आपको मैंने क्या कहा था? क्लाइंट मशीन में आपने जो है क्या किया हुआ है? एसक्यूएल को खोला हुआ है, राइट। तो ये क्वेरी आएगी यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेरी है वो आएगी यहां पर क्लाइंट मशीन के एसक्यूएल के एनवायरमेंट में, ताकि क्या हो? इसका कनेक्शन किससे है? इसका कनेक्शन है सर्वर से, ताकि क्या हो? आपकी टेबल क्रिएट हो, कहां पर हो? सर्वर में क्रिएट हो, डेटाबेस के अंदर। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, जब आप इस एसक्यूएल के एनवायरमेंट में जब इस क्वेरी को आप यहां पर लिखेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है? रन बटन पे क्लिक करना है, इस बटन पे। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक मैसेज आ जाएगा, सपोज अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आएगा यहां पर, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली मान के चलते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि टेबल क्रिएट हो चुकी है। यहां पर अभी आपको टेबल दिखेगी नहीं, टेबल कहां क्रिएट हुई? यहां पर डेटाबेस, जिस भी डेटाबेस को आपने यहां पर खोला होगा, ठीक है। वो कैसे खोलेंगे, क्या खोलेंगे, अभी बिल्कुल मत समझिए आप। आपका मेन मकसद क्या है? 6 मार्क्स को लाना, ठीक है। हमें ये समझना कि टेबल कैसे क्रिएट होगी, टेबल से वैल्यू कैसे लाएंगे, ठीक है, टेबल में अपडेट कैसे करेंगे, ये हमारा मेन मकसद है। डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस के अंदर कहां वो जा रहा है, वो कुछ नहीं समझना फिलहाल आपको। प्रैक्टिकली आप ज्यादा डीप मत जाइएगा, ठीक है। इतना ही आपको समझना है कि यहां से आपने एक टेबल क्रिएट कर ली डेटाबेस के अंदर, यहां पर लिखा हुआ आ गया टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इज दैट क्लियर? आई होप इस तरह से आप जो है कोई भी टेबल आप बना सकते हैं इन डेटा टाइप्स का यूज करके, और कॉलम नेम और टेबल नेम का यूज करके। लिखना क्या है आपको? क्रिएट टेबल। तो भाई टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टेबल क्रिएशन हो गया हमारा। अब देखते हैं वैल्यूज को कैसे हम इंसर्ट करेंगे एक टेबल के अंदर। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए यहां पर सिंटेक्स अलग है। ये तो सिंटेक्स मैंने आपको बताया टेबल को क्रिएट करने का, ठीक है। अब सिंटेक्स है हाउ टू इंसर्ट वैल्यू। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट में, इंसर्टिंग वैल्यूज। उसके लिए जो सिंटेक्स है वो क्या है? देखिए, इसके लिए सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू, थोड़ा सा राइटिंग माइंड मत करिएगा प्लीज, ठीक है। इंसर्ट इनटू, टेबल को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स था वो क्या था? क्रिएट टेबल, ठीक है। और टेबल में वैल्यूज को पुट करने का, वैल्यूज को इंसर्ट करने का सिंटेक्स क्या है? इंसर्ट इनटू। बहुत सिंपल है ना, देखिए ज्यादा कुछ टफ नहीं है। जैसा जैसा यहां पर हम काम कर रहे हैं वही बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज से बिल्कुल ये रिलेटेड है, तो आपको इजिली याद भी हो जाएगा। इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू। उसके बाद लिखना आपको टेबल नेम, टेबल नेम। अब आपको यहां पर लिखना है वैल्यूज, उसी के आगे आप लिखेंगे, फिलहाल वहां पर जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं वैल्यूज। इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज, फिर लिखना आपको वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपकी क्वेरी है, सॉरी सिंटेक्स है टेबल को, टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मुझे इस टेबल में, ट्रिप टेबल के अंदर पहली वैल्यू को पुट करना है, इस वैल्यू को इंसर्ट करना है मुझे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? इंसर्ट इनटू and table name. What is the name of table? That is trip.
ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी टेबल में मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना है, उस टेबल का नाम पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टेबल तो क्रिएट कर ली यहां पर, ठीक है, यहां पर आपने लिख दिया क्रिएट टेबल ये वो दिस दैट, और इसको मिटाया, जब आप नई क्वेरी लिखेंगे तो टेबल का नाम ही आप भूल गए, तो कैसे आप इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको टेबल का नाम पता होना चाहिए, हालांकि उसका भी तरीका होता है, लेकिन फिलहाल टेबल का नाम आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या पता होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए आपने टेबल में कॉलम्स कौन कौन से दिए हुए हैं और उनका डेटा टाइप क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंसर्ट करते हुए, तो इंसर्ट इनटू ट्रिप, इसके अंदर मुझे इंसर्ट करना है वैल्यूज को, और क्या लिखना है उसके बाद मुझे लिखना है वैल्यूज, वैल्यूज। ठीक है, क्या वैल्यूज, पैरेंथेसिस शुरू करेंगे, आगे आगे जगह नहीं मैं यहां पे कर रहा हूं। वैल्यूज, पहली वैल्यू वैल्यू 1, वैल्यू 1 क्या होगी, अब आपको पता होना चाहिए पहला कॉलम कौन सा है, और उसी ऑर्डर में वैल्यू को आप इंसर्ट करेंगे जिस ऑर्डर में आपने कॉलम को क्रिएट किया होगा। पहला कॉलम को हमने कौन सा क्रिएट किया था, NO, और उसका डेटा टाइप क्या था, इंटीजर, यानी कि मैं यहां पर इंटीजर से दूंगा, ऐसे नहीं कि कुछ कैरेक्टर या डेट आपने लिख ली यहां पर। अगर आप वो डेट लिखेंगे यहां पर पहली वैल्यू में तो वो एरर दिखाएगा, वो इंसर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले जो कॉलम है, जो पहला कॉलम है उसका डेटा टाइप है इंटीजर, तो यहां पर आपको कोई भी इंटीजर वैल्यू आप दे देंगे। मुझे क्या इंसर्ट करना है, 11, मैंने ये नोटबुक में पहले से ही बना रखा है कि भाई 11 पहले उसमें जाना चाहिए। उसके बाद कॉमा, दूसरी वैल्यू क्या है, अगर आपको ध्यान होगा वहां पर जब हमने टेबल को क्रिएट किया था, दूसरा कॉलम का नाम मैंने नेम लिखा था और डेटा टाइप क्या लिखा था, कैरेक्टर लिखा था, साइज कितना दिया था उसका 50 दिया था, इफ यू रिमेंबर दैट। तो मैक्सिमम मैं कितना दे सकता हूं, 50 कैरेक्टर्स यहां पर लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने क्या देना है, तनिष, ठीक है, कॉमा। अब यहां पर आइए, जो थर्ड कॉलम है वो क्या है, टी डेट, उसका डेटा टाइप मैंने क्या दिया था, डेट, अगर आपको याद हो। तो अब यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है, जो भी आप डेट यहां पर देंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, जो डेट यहां पर आप देंगे वो किस फॉर्मेट में देंगे, SQL में, वो देंगे आप YYYY MM और DD, इस फॉर्मेट में। ठीक है, यही फॉर्मेट होगा, यहां पर आप देख भी रहे होंगे, YYYY फिर MM फिर DD, इस फॉर्मेट में आपको डेट देना है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, कैरेक्टर्स को आपको जो है डबल कोटेशन में आपको लिखना है, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में आप लिखेंगे। ठीक है, इंटीजर को आपको नहीं लिखना है, कैरेक्टर्स को आपको डबल कोटेशन में लिखना है। ओके, चलिए अब आगे आइए, YYMMDD, इसको भी आप किस में लिखेंगे, डबल कोटेशन में। ठीक है, तो कैसे आपने किया, 2015, 12 और 13, ये आपने दे दिया यहां पर डेट को। ठीक है, किस फॉर्मेट में दिया, YYYY MM और DD, इस तरह से, कॉमा। अब आप क्या देंगे, देखिए इसके बाद किलोमीटर में क्या है, 200 इंटीजर, फिर 101, उसके बाद 32। ठीक है, इस तरह से आपने जो है इस क्वेरी को लिखा, और इस क्वेरी को आप कहां पर लिखेंगे, इस क्वेरी को आप लिखेंगे यहां पर। ठीक है, SQL के इस एनवायरनमेंट में जो आपने क्लाइंट मशीन में खोला हुआ है, ये क्वेरी आएगी यहां पर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए जैसे आपने इस क्वेरी को रन किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, रन बटन पे क्लिक करेंगे, और यहां पर जो है एक नया मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, और वो आएगा 1 रो इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से एक मैसेज यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। इससे आपको क्या पता चलेगा, जब आप इस क्वेरी को यहां पर लिखेंगे और रन बटन पे क्लिक करेंगे, 1 रो इंसर्टेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब आपके डेटाबेस के अंदर जो टेबल है, ट्रिप टेबल, उसमें जो है पहली रो इंसर्ट हो चुकी है। अभी भी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वहां पर रो इंसर्ट हो चुकी है, राइट। इसी तरह से आपको जो है सेकंड जो रो है उसको भी इंसर्ट करना है। उसको इंसर्ट करने के लिए जो ये वैल्यूज है इसको आप चेंज कर देंगे, इसको आप मिटाएंगे, फिर से सेम ऑर्डर में लिखेंगे, पहले इंटीजर फिर नेम यानी कि कैरेक्टर, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स, राइट। उसके बाद डेट फॉर्मेट में, YYMM DD इस फॉर्मेट में, उसके बाद 3 जो है फिर से इंटीजर, किलोमीटर, टी कोड और NOP। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे वैल्यूज को यहां पर 1 बाय 1 इंसर्ट कर लेंगे। फिलहाल ये जो तरीका है, इस तरीके से मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, किसी और तरीके से भी आप इसमें वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। तो इस तरह से जो है आपका पूरी टेबल जो है यहां पर क्रिएट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी, दिस कमांड। ओके, अब क्या है देखिए, उसके बाद है फैचिंग वैल्यूज को फैच करना। ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे, देखिए वैल्यूज को फैच करने के लिए आपको जो है अलग से दूसरा कमांड यहां पर आपको लिखना है, दूसरा सिंटेक्स आपको लिखना है, या दूसरा क्वेरी आपको लिखना है। वो क्वेरी क्या है देखिए, वो है सेलेक्ट।
सेलेक्ट। अब देखिए यहां पर जब आप वैल्यूज को फैच करेंगे यहां से टेबल से, तो यहां पर वैल्यूज को फैच करने के दो तरीके हैं। एक तो आप लिखेंगे ऑल, एस्टिक, एस्टिक मतलब ऑल, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है, ट्रिप। अब क्या होगा देखिए, ये टेबल अभी कहां पर बनी है, ये टेबल बनी है डेटाबेस में यानी कि सर्वर में, यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रही है, यहां पर अपने सारा वैल्यूज को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। आप लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, ट्रिप। ये क्वेरी कहां आएगी, ये क्वेरी आएगी यहां पर आप लिखेंगे क्लाइंट मशीन में, एसक्यूएल के एनवायरमेंट में। आपने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रिप, इसको हम बोलते हैं ऑल, एस्टिक मतलब ऑल। ये क्या करता है, अगर आप सेलेक्ट ऑल लिखेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप क्वेरी को रन करेंगे, इस क्वेरी को आप यहां पर लिखेंगे कमांड को, जैसे आप इसको रन करेंगे ये पूरी की पूरी टेबल जो है ट्रिप टेबल कहां पर डिस्प्ले कर देगा, क्लाइंट मशीन में। और कहां पर, यहां पर डिस्प्ले करेगा नीचे इधर पे। सबसे पहले क्या है, नंबर, नेम, ठीक है, टी डेट, ठीक है, इस तरह से सारी वैल्यूज को यहां पर ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका और क्या है देखिए, सपोज मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो है केवल स्पेसिफिक 2-3 कॉलम्स, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट और कॉलम नेम जैसे मुझे चाहिए सपोज नेम कॉमा किलोमीटर कॉमा टी कोड, ठीक है, फ्रॉम ट्रिप। मुझे 3 ही कॉलम चाहिए बस, इससे ज्यादा मुझे कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं उन कॉलम का नाम लिख लूंगा, फ्रॉम ट्रिप में लिखूंगा, तो केवल यही 3 कॉलम यहां पर मुझे शो होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप वैल्यूज को फैच भी कर सकते हैं। तो यहां पर आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हमने वो डिस्कस किया। फिर टेबल को हम कैसे क्रिएट करेंगे वो हमने देखा एसक्यूएल की हेल्प से, कैसे हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और कैसे हम वैल्यू को फैच करेंगे, रिट्रीव करेंगे डेटाबेस से क्लाइंट मशीन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और ये बिल्कुल बेसिक है। देखिए इसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हैं जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, लाइक अपडेशन पूछा जाता है एंड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है। देर आर सो मैनी थिंग्स, बिटवीन ऑपरेटर, वेयर जो है वेयर क्लॉज के बारे में पूछा जाता है, देर आर सो मैनी थिंग्स, ठीक है। लेकिन ये बेसिक है, जिसको ये आ गया वो सारी चीज़ें कर लेगा। अगर आपको ये नहीं आया तो आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।